माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टेड और मिस्टीरियस वीडियो लेक्चर के साथ फिर से मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूं, जो ग्रामर के हर एंगल से, चाहे वो डिबेटिंग हो, रीडिंग, राइटिंग, कन्वर्सेशन, हर एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। बशर्ते हमेशा की तरह से एक छोटा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहता है और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको आज के इस कंटेंट का भरपूर एडवांटेज मिल पाए। गाइस, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, वो थोड़ी देर में आने वाली है। मेरा दोस्त थोड़ी देर में बाजार जाएगा और संगीता थोड़ी देर में ऑफिस से आ रही है। डियर, क्या आप इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं? क्या इस तरह के सेंटेंस को आपको पता है कि किस स्ट्रक्चर के तहत हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? अगर आपको पता है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं विथ स्ट्रक्चर, विथ रूल्स के माध्यम से एक एक करके एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल मैं भरपूर अपने तरफ से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के वाक्य को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए गाइस, जो मैं शुरू में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक ट्रेलर के रूप में आपको मैंने एग्जाम्पल देकर के मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम उसको किस स्ट्रक्चर के तहत इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अब हम उसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा। गाइस, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह के वाक्य में है जो थोड़ी देर में के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का यूज होता है, जिसे कहते हैं इन अ वाइल। क्या होता है? इन अ वाइल। अब आइए हम इस तरह के सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी। वो स्ट्रक्चर और रूल्स क्या है कि सेंटेंस प्लस इन अ वाइल, मतलब शुरुआत में किसी भी आप सेंटेंस को ले लेंगे, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। वो सेंटेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, वो फ्यूचर का भी हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। यानी कोई भी सेंटेंस है, बशर्ते वाक्य जिस भी टेंस में रहेगा उसी टेंस के नियमों के तहत आपको जो है कि वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो यानी शुरुआती दौर में कोई सा सेंटेंस ले लेंगे और एट लास्ट में इन अ वाइल का प्रयोग करेंगे। किस सेंस में? थोड़ी देर में के लिए सेंस में। अब आइए हम स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे, ये तो आपको पता लग गया कि जो है कि सेंटेंस प्लस इन अ वाइल। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत नॉर्मल है और आप बखूबी समझ रहे होंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके मैं प्रूफ करने का प्रयास कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, तो ट्रांसलेट क्या होगा कि आई विल गो इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, वह थोड़ी देर में आने वाली है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? शी इज अबाउट टू कम इन अ वाइल, वह थोड़ी देर में आने वाली है। मेरा दोस्त थोड़ी देर में बाजार जाएगा। माई फ्रेंड विल गो टू मार्केट इन अ वाइल, मेरा दोस्त थोड़ी देर में बाजार जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट जो एग्जाम्पल है कि संगीता थोड़ी देर में ऑफिस से आ रही है। संगीता इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस इन अ वाइल। गाइस, देखिए, मैं आशा करता हूं कि देखिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, देखने में थोड़ा सा इजी होते हैं और वास्तव में इजी है भी, बशर्ते ये डिपेंड्स होता है कि आप कितनी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टिप्स देने का मैं प्रयास करता हूं कि देखिए, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट किसी को भी आप ले लीजिए,
चाहे वो इजी हो या फिर डिफिकल्ट हो। अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो डिफिकल्ट भी इजी बन जाता है, और नहीं तो इजी भी डिफिकल्ट बन जाता है। वो टोटल डिपेंड करता है कि आप सीखने के प्रति कितना डिजायरस हैं, कितना इच्छुक हैं। अगर वास्तव में आपके अंदर वो पैशन पल रहा है ना, तो दुनिया में हर चीज को आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश क्या चीज है? इंग्लिश मुझे लगता है कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ और एक पैशन के साथ, एक जुनून आपके अंदर अगर है, तो बहुत इजीली आप सीख पाएंगे। ये तो सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करते हैं तो परफेक्ट आप बन जाते हैं किसी भी एरिया में। तो बहुत कुछ ना कर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा, ताकि हमारा आपसे कनेक्शन बना रहे। आज के लिए बस इतना।